एमडीआई स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम आप लोगों को क्लास 10 और क्लास 9 की मैथ पढ़ाते हैं और हमने आपको क्लास 10 का जो गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं थी उसमें मैंने आपको 3-4 वीडियो दे चुका हूँ और क्लास 9 की कल मैंने सिलेबस पर डिस्कस किया था और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बताए थे। जैसे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या, इन पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम बच्चों चर्चा करने वाले हैं, दोनों में कॉमन, 9th में भी वही है, 10th में भी वही है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिना वास्तविक लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत दशमलव या अशांत आवर्त दशमलव है। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना यह है यहाँ पर बिना वास्तविक मतलब आगे कह रहा लंबी विभाजन, यानी जो सवाल आपको दिया जाए लंबी प्रक्रिया में ना करके आप उसको छोटे विधि में बताइए, यानी छोटा करके बताइए कि कौन सी संख्या क्या हो, परिमेय संख्या शांत दशमलव हो और कौन सी क्या हो, अशांत आवर्त दशमलव हो। ये 9th में भी है, 10th में। हमने दोनों में देखा जो कॉमन है, आज हम वही लेकर आए हैं कि आपको दोनों का मजबूत, तो दोनों का क्वेश्चन कराएंगे, 9th का भी कराएंगे, 10th का। ठीक, तो अब थोड़ा आप ध्यान से समझिए। पहले जब तक ये बात नहीं समझ पाएंगे आप सवाल नहीं लगा पाएंगे कि शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है और आगे है परिमेय संख्या। तो कल मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या है, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो। जो संख्या, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जो संख्या यानी जो संख्या अंश बटा हर, अंश बटा हर का मतलब कह सकते हैं P/Q। P क्या हो जाएगा, आप कहोगे अंश हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, हर। तो जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक बात याद रखना है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन हर का मान 0 ना, ये बात याद रखना है। अब फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में है क्या, यहीं से पकड़ना है परिमेय संख्या। तो पहले ये तो जानो परिमेय संख्या क्या है, तभी हम शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव पर पहुंचेंगे। तो कहने मतलब क्या है कि परिमेय संख्या वही होगा जो अंश बटा हर के रूप में हो, यानी जो भी संख्या अंश बटा हर के रूप में हो वो सारी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या, लेकिन कभी भी हर का मान 0 ना हो। इसका मतलब क्या होगा, जैसे 5 बटा लिख दिया गया 0, अब आपसे कोई पूछे बताओ ये परिमेय संख्या है, लिखा तो है भाई अंश बटा हर में, 5 क्या है अंश, 0 क्या है, लिखा तो है अंश बटा हर के रूप में, लेकिन आपको याद रखना है हर में क्या है 0, और जब हर में 0 होगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर हुआ परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या वही है जो अंश बटा हर के रूप में हो। आगे चलते हैं, अब हम आपको समझना जरूरी है कि शांत और अशांत दशमलव क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शांत दशमलव क्या है। ये शांत दशमलव क्या है और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव। तो सबसे पहले शांत दशमलव समझते हैं, यहां लिख देते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग शांत दशमलव और एक उदाहरण से समझते हैं जिसको आपको करना समझा। चलिए, जैसे बच्चों हमने संख्या ले लिया यहां पर 5/32, हमने क्वेश्चन क्या ले लिया 5/32। अब मुझसे पूछे कि 5/32 शांत दशमलव है कि अशांत, तो मैं सबसे पहले आपको शांत दशमलव सिखा रहा हूं। ठीक, या ऐसे लिख दीजिए शांत दशमलव, या यहां लिख लीजिए अशांत आवर्त दशमलव।
आशांत आवर्त दशमलव, लीजिए लिख दिया हमने। शांत दशमलव, आशांत आवर्त दशमलव, 5/32 शांत दशमलव है कि आशांत आवर्त दशमलव है, ये समझना। चलिए समझते हैं। तो दोनों में से कौन है, शांत दशमलव या आशांत आवर्त दशमलव है? तो 5/32, तो याद रहे कभी आपको शांत दशमलव या अशांत आवर्त दशमलव बताना हो तो हमेशा परमेय संख्या में सबसे महत्वपूर्ण होता है हर। हर की बात करते हैं, अंश में क्या लिखा है ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर निर्भर नहीं करता। निर्भर किस पे करता है बच्चों, सिर्फ हर पर निर्भर करता है। हर के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव। ठीक, चलिए। तो बच्चों हर में क्या है 32। हमने आपको सिखाया था आभाज्य गुणनखंड जिससे मासा। तो पहले 32 का करते हैं आभाज्य गुणनखंड। 32 का जब आभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे कितना आएगा 16, 2 से काटोगे कितना आएगा 8, 2 से काटोगे कितना आएगा 4, 2 से काटोगे कितना आएगा 2, और 2 से काटोगे तो कितना आएगा 1। अब आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ठीक, आप समझ रहे होंगे। तो कभी भी शांत दशमलव और अशांत दशमलव बताने के लिए हर का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड अपने मन में। अब मुझे क्या मिला, तो आप कहोगे सर 32 का अभाज्य गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 मिले हैं 5, तो हो जाएगा 2 की पावर 5। लेकिन बात शांत दशमलव में ये कहता है कि 2 की पावर 5 शांत दशमलव वही होगा जो संख्या 2 और 5 के गुणन में हो। शांत दशमलव वही है जो संख्या 2 और 5 के गुणन में हो। अब यहाँ 2 की पावर 5 है, लेकिन 5 नहीं तो हम अपने लक्ष्य से मान लेंगे 5 की पावर 0। यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 0। तो पहले हम नेम लिख दें तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप शांत दशमलव का नियम जानिए, शांत दशमलव क्या है। तो सबसे पहले शांत दशमलव, शांत दशमलव, तो शांत दशमलव क्या है, वह परमेय संख्या, वह परमेय संख्या जिसका हर, वह परमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर n 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m, या 2 की पावर m या 5 की पावर कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 2 की पावर m और यानी तो 5 की पावर m। वह परमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो, के रूप में हो, तो उसे शांत, तो उसे शांत दशमलव, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो उसे शांत दशमलव लिख दिया। वह परमेय संख्या जिसका हर, जिसका हर क्या हो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हो, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। यानी जिसके आभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो तो उसे शांत दशमलव। यम एन का मतलब क्या हुआ, यम एन यहाँ पर आपकी जो हो जाएंगे घात हो जाएगी कि आपकी घात कितनी आ रही है। ठीक, ये आशांत आवर्ती नियम आप लिख लीजिए तब समझ में आएगा। आशांत आवर्त दशमलव, नियम नहीं तो सवाल नहीं आएगा भैया। आशांत आवर्त दशमलव, देखो ये भी लिख दे रहे, वह परमेय संख्या, वह परमेय संख्या जिसका हर, जिसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में न, वह परमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में ना हो उसे हम लोग कहेंगे आशांत, आशांत आवर्त दशमलव, आशांत
आवर्त दशमलव कहते हैं। क्लियर हो बच्चों? स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं इसका। ठीक, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार फिर से समझ लो, 7 दशमलव वो संख्या है, वह परमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो। यह कैसे पता चलेगा? आभाज्य गुणनखंड करने में पता चलेगा। वह परमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। अशांत आवर्त दशमलव क्या है? वह परमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में ना हो तो उसे अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं। चले आगे उदाहरण से समझाते हैं। ये समझ गए होंगे ना, इस रूप में होगा शांत और इस रूप में होगा ना हो तो आसान। चलिए आप समझते हैं, आपने नियम लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर इसे हम पहला लेते हैं, 7/24। 7/24। तो अब हमसे पूछे कि बिना वास्तविक लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या शांत दशमलव है या अशांत आवर्त दशमलव है। तो 7/24 में आपको बताना है कि शांत दशमलव है कि अशांत आवर्त दशमलव है। लगा कर देखते हैं। तो सबसे पहले हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड यानी करना किसका है? 24 का। तो हर का गुणनखंड, तो हर का गुणनखंड जब करेंगे तो किसका करना है? 24 का। यानी 24 का गुणनखंड करते हैं, ऐसा लिख दीजिए 24 का गुणनखंड या आभाज्य गुणनखंड। 24 का आभाज्य गुणनखंड। तो 24 का जब आप लोग बच्चों आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखो। अब यहाँ 24 लिख लेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? तो 12। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 6। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3। फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर ये जो आपका आया 2 2 3, 24 का आभाज्य गुणनखंड हमने किया। क्यों? देखो याद रहे, शांत दशमलव अशांत दशमलव में अंश वाला, ऊपर वाले मान का कोई मतलब नहीं। सिर्फ अगर मतलब होता तो हर वाले का, तो हम सिर्फ हर वाले की चर्चा करेंगे ना। हर का कर लिया आभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिखते हैं तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब कितनी बार 2 आया है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया? सिर्फ एक बार, 3 की पावर 3। अब नोट याद रखो, मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n, नोट क्या बताया था? 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर यही दो संख्याएं 2 आए और 5 आए, यानी 2 आए 5 आए, उसके ऊपर जहां जितनी घात है, 2 के ऊपर जहां जितनी है, 5 के ऊपर जहां जितनी घात है, तो वो हमेशा कहलाएगा शांत दशमलव। लेकिन यहाँ 2 तो आया, लेकिन साथ में क्या आ गया? 3। जब 2 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाएगी तो हमेशा आ जाएगा किसमें बच्चों? अशांत आवर्त दशमलव में। अशांत आवर्त दशमलव में जाएगा। इसके मतलब शांत ना होकर क्या है? तो इसका आंसर होगा यह है अशांत आवर्त दशमलव। तो भैया 7/24 जो परमेय संख्या है वो कैसा है? तो आपका जवाब होगा सर यह है अशांत आवर्त दशमलव। कैसे जानते हैं? 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में। इस पर घात आता है, इसका मतलब ना घबराओ। 2 की पावर यहाँ जितनी घात आए, 5 की पावर यहाँ जितनी घात आए, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 आया, लेकिन यहाँ 5 आया होता तो शांत होता। 2 5 के अलावा और कोई भी आ जाएगा तो किसमें चला जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। अगर 2 की पावर 3, 2 की पावर या 2 की पावर m 5 की पावर के अलावा और किसी रूप में आता है तो हमेशा चला जाएगा अशांत आवर्त दशमलव में। और एक क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं। अगला अगला क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया बच्चों 12/125। अब 12/125 ये समझ लेते हैं। अब 12/125 तो सबसे पहले क्या करेंगे? 125 का अभाज्य गुणनखंड। 125 का बच्चों क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड।
125 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं। तो 125 2 से कटेगा नहीं, 5 से काटो, 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1, हुआ नहीं हो। अब 125 का जो मिला तो क्या मिला, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3। लेकिन अब इसमें सिंपल केवल 5 आया है, अब 5 के अलावा और कुछ भी ना आए, 2 भी ना आए, तो 2 की पावर हमेशा क्या मान लो 0, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 0 का मान कितना 1 होता है, तो मान लेने में क्या गुना है, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि मुझे 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में गुणांक मिल जाएगा, इसलिए अब इसका आंसर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा यह है शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बार फिर से समझ लो, शांत दशमलव जैसे यहाँ 5 ही आया है, तो 5 के अलावा और कोई संख्या तो है नहीं, तो 2 की पावर 0 मान लीजिए। अगर 2 आया होता तो 5 की पावर 0 मान लेते, ठीक। लेकिन 2 5 के अलावा और कोई साथ में आ जाएगा तो हमेशा चला जाएगा अशांत आवर्त दशमलव में। और समझाते हैं आपको एग्जाम्पल का, और समझाते हैं। जैसे संख्या आ जाए 7/1600, 7/1600, ये मान लीजिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले 1600 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1600 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, हमेशा हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1600 का करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 800, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 400, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 200, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 100, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा तो 25, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, नहीं कटेगा 2 से 25, चलिए हटा दीजिए। 5 से काटो, 5 से काटेंगे कितना आएगा 5, 5 से कितना आ जाएगा 5, ये आ गया ना। अब क्या लिखेंगे 1600 का, तो आपको पता 1600 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 आए भाई, 1 2 3 4 5 6, 3 लिखे 4 1 5 1 6, ये आ गया। अब 5 कितने हैं 2 बार, तो 5 गुणे 5। अब इसको इस प्रकार लिखो, गिन लो भाई, तो है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, 1 2 5 की पावर 2, ये 1600 का हो गया। 1600 का भागफल क्या हुआ, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, मिलाकर देखो मिल रहा है। मैंने बताया था 2 की पावर यम और 5 की पावर यस, अगर 2 के ऊपर जहां इतनी घात हो, 5 के ऊपर जहां इतनी घात हो, इस रूप में कभी मिले, केवल 2 ही 5 आए, तो हमेशा किस में जाएगा बच्चों, हमेशा जाएगा शांत दशमलव में, किसमें जाएगा शांत दशमलव में। अगर 2 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाता, 3 आ जाए 4 आ जाए और कुछ भी आ जाए, तो किसमें चला जाएगा, आपका जवाब होगा किसमें जाएगा, अशांत आवर्त दशमलव में। और समझाते हैं, आप विधिवत समझ लीजिए, जिससे फिर हम आपको होमवर्क दें तो आप लगा सके। ये दोनों के लिए 9th 10 दोनों किताब से मैं बता रहा हूँ, दोनों किताब में रखा हुआ है, ठीक है ना। आज का जो है आपको दोनों में मिलेगा, एक सवाल मैं 9th में लगवा रहा हूँ, एक हाई स्कूल का, दोनों का रिविजन हो जाए, नेम एक ही है। अब मैंने ले लिया 3/320, तो 3/320 हमने बताया बार बार कि शांत दशमलव आसान दशमलव बताने के लिए हमेशा निर्भर करेगा किस पे, केवल हर का। तो हम लिखेंगे 320 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा, 320 का करेंगे, 2 से काटोगे बच्चों कितना आएगा, तो 320 का आधा 160, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 80, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 40, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 20, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 10, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 5, और 5 1 5। अब आप देख रहे हैं 1600 का आपका मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर हो जाएगा 6, 5 की पावर हो जाएगा 1,
बराबर किसके 16। अब मिला लीजिए, क्या मिला, तो मिला 2 की पावर m 5 की पावर n। जब 2 के ऊपर यहाँ जितनी घात आए और 5 के ऊपर यहाँ जितनी घात आए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या ना आए तो हमेशा जवाब होगा क्या बच्चों, शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, और हम आपको समझाते हैं। देखिए ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, और आपको ये बताते हैं, ये आपके परीक्षा के लिए रोज जो एक एक नियम बता रहे हैं उस इंपॉर्टेंट है। सवाल ले लेते हैं 5/12। आपको बताना है कि 5/12 शांत दशमलव है, ये आशांत आवर्त दशमलव है। तो सबसे पहले करते क्या है, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 12 को सबसे पहले 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3। अब आप कहोगे जी सर 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, किसका आया 12 का। अब आप ये बताओ कहीं 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 तो है, यहाँ भी 2 है, यहाँ घात m है, यहाँ घात 2, घात कुछ भी हो, 2 यहाँ जो यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 5 मिला नहीं मिला। जब 2 5 ही मिले, 2 5 के अलावा कुछ भी ना मिले, तो आशांत में और सिर्फ 2 5 की ही घात मिले तो हमेशा किसमें जाएगा, शांत में। इसलिए इसका जवाब होगा आशांत आवर्त दशमलव, आशांत आवर्त दशमलव। क्लियर हुआ, जब 2 और 5 की घात मिले तो होगा आशांत शांत, और जब 2 5 की घात के रूप में ना मिले तो होगा शांत। एक क्वेश्चन आपको और क्लियर कर देते हैं जिससे आपको कंफर्म। हमने ले लिया संख्या 11/50। अब 11/50 है संख्या, ये भी ले लिया। करेंगे क्या, नियम पता है, सबसे पहले 50 का हर का ही करते हैं आभाज्य, अंक पर क्या है कोई मतलब है नहीं। 50 का अभाज्य गुणनखंड, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 50 जो है 2 से काटेंगे तो 25, अब तो 2 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो 5 और 5 1 हो जाएगा 5, ये होगा ना। अब चलिए तो 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, किसका आया 1 50। अब मिलाओ भाई, 2 की पावर m 5 की पावर n मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है, और 2 5 के अलावा कुछ ना आए तो किसमें जाएगा, वो जाएगा शांत दशमलव, शांत दशमलव में। और जब 2 5 के अलावा और कुछ आ जाए तो हमेशा जाएगा किसमें, अशांत आवर्त दशमलव में। उम्मीद करते हैं आज ये नियम समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा लगाना है। ठीक, अब आप लगाइएगा भी खबर, कापी बनाए रहिए, स्कूल बहुत जल्द खुलने वाला है जुलाई में, आप कापी बनी होनी चाहिए, ये सब सवाल उसमें लगे होने चाहिए। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5/32। क्वेश्चन यही है, बिना वास्तविक लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत दशमलव है आसान। सिंपल सा नियम है, शांत दशमलव वही है जो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो, जिसका अभाज्य गुणनखंड वो शांत है, और जिसका ना हो वो अशांत है। सिंपल सी बात है, 5/32 ये नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, 3 हो जाएगा 250, ये लिख लीजिए। तीसरा 250 है, ये 250 है, तो आप दूसरी संख्या मान लो। तीसरा आप नोट कर लीजिए 11 हो जाएगा 2125। और चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा बच्चों 12/125। और पांचवा क्वेश्चन आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए 7/75।
छठा क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना है। चौबीस बटा 625। सातवां क्वेश्चन नोट करना है बच्चों, 19 बटा 8। आठवां क्वेश्चन नोट करना है बच्चों आप लोगों को, 121 बटा 4। आपको पता है ना, ऊपर वाली संख्या कोई नहीं, मतलब केवल आभाज्य गुणनखंड नीचे वाले करना है। और बच्चों है 17 बटा 2 की पावर 2, 3 की पावर 5। ये तो देख के ही बता देना, करने की जरूरत नहीं। और लास्ट है यानी 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका है 11 बटा कितना 25। तो आप लोग को करना क्या है, एक बार सिंपल में बता दे रहा हूं, शांत दशमलव वो है जिसका आभाज्य गुणनखंड, जिसका आभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n। अगर इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ ना आए, तो आपका आंसर होगा शांत दशमलव। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा और कोई आ जाए, तो आपका जवाब होगा अशांत आवर्त दशमलव। क्लियर हुआ? तो ये आप 200 क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं आएगा कॉपी बनाए रहिए, प्रतिदिन आप लोग लगाते रहिए। और एमडीआई स्कूल यूट्यूब चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको वीडियो मिले उसको लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और बताइए कि क्लास 10 क्लास 9 यानी 6 से लेकर सारी कक्षाएं चलती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।